बिस्मिल्लाह रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी कौम बैक करते हुए लियाकत बाग पहुंचने की कोशिश कर रही है। लियाकत बाग जलसा करने की पीटीआई को इजाजत नहीं मिली, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप का कहना है कि हम लियाकत बाग अगर आप अंदर नहीं जाने देंगे तो हम बाहर जलसा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सरदार ज़हीम साहब और उनकी टीम मौजूद है, और इमरान खान साहब को चाहने वालों की टीम। यानी कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब की जो आजकल की टीम है ये गोरीला फौज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इनको रोकना बहुत मुश्किल है, देखते हैं इनको रोका जा सकता है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जिस तरह हमारे मुर्शिद ने हमें कॉल दी है कि आप लोगों ने जलसा लियाकत बाग जहाँ हमारा जलसा होना था, लेकिन वो एनओसी न मिलने की वजह से हमारा जलसा मनसूख हो गया है, और उसके बाद हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे जो लोग हैं हम सारे इकट्ठे नहीं हैं। मुफ्ती को नीचे खड़ा है, वो आगे गलियों में खड़ा है, और अब डिवाइड है। उसकी वजह कि हमने एक जगह इकट्ठे होना ही नहीं था। हमने मुख्तलिफ प्लानिंग बना के लियाकत बाग पहुंच रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे लियाकत बाग हज़ारों कारकुन पहुंच चुके हैं, और लाखों की तादाद में गलियों में मौजूद हैं, और लाखों की तादाद में KPK से काफिला आ रहा है। और हम इस हुकूमत को, फाशिस्ट हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि आपके दिन जो है वो बिल्कुल गिनती के रह गए हैं। इससे बेहतर है कि आप खुद इस्तीफा दे के इस मुल्क को छोड़ दो। और हम इन अदारों को भी ये पैगाम देते हैं कि आप अवाम की आवाज़ दबा नहीं सकते हो, और इस फाशिस्ट हुकूमत को आपने अगर इसको 47 के जरिए लाया हुआ है तो ये जो अवाम है इसकी पुकार सुने, और ऐसा ना हो कि इस मुल्क में इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। और हम किसी सूरत में भी अगर आज ही अगर अली अमीन गड्ढापुर हमें पैगाम दे देता है, खान साहब पैगाम देता है, तो हम इंशाअल्लाह डी चौक में घेराव करेंगे इनका। और ये इलेक्शन कमीशन जो मुख्तलिफ बहाने कर रहा है, और हमारे मोहतरम अदालत में जो बैठे हुए हमारे काजी साहब हैं, हम उनको भी आवाम की आवाज़ उनको मिल चुकी है, लेकिन हम उनसे इस्तदा करते हैं कि आपके जो 20 दिन रहते हैं आपने पूरा करके इस मुल्क के लिए आप एक मिसाल कायम करें, ताकि जिस तरीके से एक चलता है वो चले। ये हमारी टीम है। डोनट के बारे में बताइए। डोनट तो हम उस दिन खाने के लिए गए थे, लेकिन ये है कि डोनट जो है वो काजी फायज इज़ा साहब को शायद लगता है कि आजम न हो, क्योंकि वो पहले खाते रहे। अब अगर अवाम बोल रही है तो सिर्फ इसलिए बोल रही है कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, बाकी उनसे कोई और खिलाफ नहीं है। लेकिन वो कभी भी एक्सटेंशन हम इंशाल्लाह उनको नहीं लेने देंगे। अदलिया के साथ, अदलिया के हक में हम खड़े होंगे, और जो जिस चीज़ बेसिस का हक बनता है उसको ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद हमारे GP से, कश्मीर से और पख्तून हमारे नीचे इंतजार करने कुछ लड़के आ रहे हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपनी जान माल इस मुल्क के लिए हमारी कुर्बान हो, और जब तक खान को ये रिहा नहीं करेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। NOC आपकी अडियाला जेल से आती है या DC ऑफिस से? आज कहां से आई है? हमें सिर्फ इजाजत चाहिए अपने मुर्शिद की, अडियाला की। उसके बाद हमें कोई NOC कुछ नहीं चाहिए। खुदा की कसम, अगर ये अगर हुक्मरान बचे हुए हैं, ये खान की वजह से बचे हुए हैं। जिस दिन खान ने यानी आज उसने बताया ना, आज देखना लियाकत बाग क्या होगा। जबरदस्त हो गया जी। किधर जा रहे हैं यार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं लियाकत बाग। आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा है, पुलिस इस पर गिरफ्तारी करती है और FIR होती है। हमें गिरफ्तारी और FIR से डर नहीं लगता है। ये छोटी मोटी बातें तो गिरे हुए लोगों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने खान के लिए, अपने कप्तान के लिए जान देंगे, और वक्त आने पर अगर जान लेना पड़ा तो हम जान लेंगे भी। हम अभी इंशाल्लाह तैयार हैं। बड़ी खतरनाक बात की है आपने। हम इस बात पे डटे हुए। अच्छा, ये मुस्तकबिल क्या सोचकर आप निकले हुए कि खान साहब आएंगे तो क्या चेंज आएगा? खान साहब ने तब्दीली ला दी है, लोगों को शौक दे दिया है। अभी शौक की जरूरत नहीं है, लोग आ गए बस। अब जेल से आए हैं, ठीक है, कितने दिन छोड़ के आए हैं पेंडिंग में, तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल जबरदस्त हो गया जी। जी कैसे, किधर जा रहे हैं आप? यार आपको पता है पुलिस इस टाइम बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां कर रही है, डंडे उनके पास हैं, और खौफ का आदम है, तो आप वो ना जाए, मेरी मान ले बात। वो शेर अफजल मनवर का डायलॉग है ना, डरा ही इतना गया है अभी डर ही खत्म हो गया। जबरदस्त। तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। कोई डर खौफ नहीं, नहीं देख लें, नहीं फिर भी सोच लें इंशाल्लाह आखिरी साफ निकल रहे हैं। आपको पता है हर गली मोहल्ले में कंटेनर लगाए हुए हैं, फिर भी आप जा रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटेनर देते हैं। ये कंटेनर कहाँ से लाते हैं? ये कंटेनर लाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंटेनर में ये अपनी हुकूमत दिला के खड़ी कर दे, फिर भी हमें डर नहीं लगता। हम डर को हमने खुद से भगाया, डर को हमने भगा दिया। ये क्या वजह है?
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खान कप्तान की मोहब्बत है। वो स्टेज पे खड़ा हो के हमारे लिए रो रहे हैं तो फिर हम उसके लिए सड़कों पे ना निकले, इतनी बेगैरत कौम हम भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह में भी शऊर है, हम भी खानदानी लोग हैं। इमरान खान को इस बात का सबूत देंगे, वो हमारे लिए रोया, हम उसको उस स्टेज पे लाएंगे जिस स्टेज पे उसका हक है। जबरदस्त हो गया, खान को समझने में देर नहीं होगी? समझने में देर थोड़ी हो गई, लेकिन जब अब हुई है, जब हम होश में आए तो अब इंशाल्लाह हम इनका ये जो बेगैरत टोला है, ये जो चोर टोला है, इनको यार पाकिस्तान से भगा के दम आप बड़े सख्त लफ्ज यूज कर रहे हैं, मैं सख्त लफ्ज यूज गैर पार्लिमानी है। कोई मसला नहीं, जो है वो है, जो सच है वो सच है। इंशाल्लाह मैं इस बंदे का बड़ा fan हूं। मैं ज़हीम साहब को बहुत बड़ा, अल्लाह की कसम, इस बंदे ने हर जगह जहां भी गया इमरान खान के लिए खड़ा रहा, न पुलिस से डरा है। आज हम ज़हीम साहब की क़यादत में जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता, ज़हीम साहब ने बताया कि ये यहाँ जलसा नहीं हुआ एहतजाज के लिए, जनाब ने काम तैयार है। जबरदस्त हो गया जी। ये देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, कोई आगे पीछे बहुत सारे दोस्त इनके खड़े हैं, तो मेरे ख्याल है ये सब लियाकत बाग की तरफ जा रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला पूरी पाकिस्तानी कौम पर अपना रहम और फजल और करम करे और सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।